हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का टाइप 4 बताने जा रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूँ। क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 20 दिनों में। यदि इनमें से प्रत्येक उस कार्य को अलग अलग कितने समय में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में। तो ये सारे मिलाकर एक्स 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 बाई 12 प्लस एक्स बाई 15 प्लस एक्स बाई 20 और इक्वल में 2 डालेंगे। इक्वल में 2 डालेंगे इसलिए कि सारे दो दो बार हैं, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। जैसे पहले सिंगल था तो 1 डालते थे वर्क में, यहाँ डबल है तो डबल डालेंगे। एलसीएम 60 होगा। 5x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 2। 12x इक्वल टू 16 टू 2, x बराबर 10। यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, a प्लस बी इक्वल टू 12। यहाँ y डालेंगे, y बाई 10 माइनस y बाई 12 इक्वल टू 1। 60 6y माइनस 5y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 60। हम जो है a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी का माइनस करेंगे, वही हमारा c का आएगा। इसी प्रकार से हमको जब a का निकालना हो तो अब फिर से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, b प्लस सी इक्वल टू 15 के z मानेंगे। इसमें से a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी घटाएंगे तो वही a आएगा। इसी को हम लोग राइट बाई लेफ्ट कर देंगे। z बाई 10 माइनस z बाई 15 इक्वल टू 1। 3z माइनस 2z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 30। z जो है यही a आएगा। इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी 10 और c प्लस a इक्वल टू 20। यहाँ k डाल देते हैं, k बाई 10 माइनस k बाई 20 इक्वल टू 1। 20 2 के माइनस k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 20, c 20 days।
ठीक है। इस प्रकार एक बराबर 30 डेज आ गया, बी बराबर 20 डेज आ गया और सी बराबर 60 डेज आ गया। यही हमारा आंसर होगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दो मजदूर ए और बी एक कार्य को 168 रुपया में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 7 घंटे में तथा बी अकेला इस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। एक लड़का सी की सहायता से तीनों मिलकर इसे 3 घंटा में समाप्त कर लेते हैं। तीनों को कितना कितना धन मिलेगा। दो मजदूर ए और बी कार्य करने का ठेका लेते हैं जो कि 168 रुपये का है। ए अकेला इस कार्य को, ए जो है अकेला 7 घंटे में, बी अकेला 8 घंटे में और सी की सहायता से ये लोग 3 घंटे में काम कर लेते हैं। यानी सी मिलता है तब तीनों को 3-3 घंटा में कर लेता है। सी अकेले कितने दिन में करेगा वो पता नहीं है, तो सी का एक्स मान लेंगे। यानी 3/7 राइट बाई लेफ्ट प्लस 3/8 प्लस 3/x इक्वल टू 1 कर दिए। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 56, 24 प्लस 21 प्लस 3/x इक्वल टू 1, 45/56 प्लस 3/x इक्वल टू 1, 3/x इक्वल टू 1 माइनस 45/56, 3/x इक्वल टू 56, 56 माइनस 45, 3/x इक्वल टू 11/56, x इक्वल टू 56 इंटू 3/11, x इक्वल टू 168/11। इसलिए c इक्वल टू x इक्वल टू 168/11। सबसे पहले ये अब तीनों का जो है डेज निकल गया है, ठीक है। जब डेज निकल गया है तो अब हमको उसका इफिशियंसी दिखाना होगा, क्षमता, कि वो कितना क्षमता है। वही उस क्षमता के आधार पे ही उसका पैसा मिलेगा। तो जो टाइम होता है उसका अपोजिट होता है क्षमता। यानी इफिशियंसी इक्वल टू 1 टाइम। यानी ए बी सी तो 1/7, 1/8, 1/168/11 equal to 1/7, 1/8, 11/168। 168, 24, 21, 11। यानी इनका रेशियो निकल गया। अब ये रेशियो ही जो है वो उनका जो पैसा मिला उनको वो बताएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी 24, 21 और 11।
अब क्या करेंगे कि किसी का और टोटल पैसा है 168, ठीक है। तो जो भी जिसका भी निकालना है उसका पहले लिखेंगे इक्वल टू 24 और ऊपर का तीनों जोड़ देंगे, एक 24 21 11 इंटू में 168 कर देंगे। 24 56 168 तीन बार में कट जाएगा, इक्वल टू आएगा 72। इसी प्रकार बी का निकालेंगे। बी का है 21 24 प्लस 21 प्लस 11 इंटू 168 इक्वल टू 21 56 168 3 ये 63 आया, ये बी का निकला, ठीक है। इसी प्रकार सी का करेंगे। सी इक्वल टू 11 बाई 24 21 प्लस 11 168 56 इंटू 168 3 इक्वल टू 33। इस प्रकार ए का 70 रुपीज 72 रुपीज, बी का 63 रुपीज और सी का 33 रुपीज आंसर आएगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 1200 रुपया में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 8 दिनों में कर सकता है। ये दोनों सी के साथ मिलकर कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। प्रत्येक का भाग बताएं कि कितना कितना किसको मिला है। क्वेश्चन के अनुसार ए अकेला इस कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला इस कार्य को 8 दिनों में और सी के साथ तीनों मिलकर ये 3 दिन में समाप्त करते हैं। 3 3 3 सी का x मान लेंगे 3/6 प्लस 3/8 प्लस 3/x इक्वल टू 1। 24 12 9 3/x 21/24 3/x इक्वल टू 1। 3/x 1 माइनस 21/24 3/24 x इक्वल टू 24 सी इक्वल टू x इक्वल टू 24, यानी सी का अकेले का काम 24 दिन का आ गया। अब चूंकि टाइम जो होता है वर्क के अपोजिट होता है, तो टोटल मनी था आपको 1200। अब जो है इफिशियंसी लिखेंगे, ए बी और सी 1/6 1/8 1/24, ये 24 आ गया है।
ये 24, 4, 3, 1। अब इफिशियंसी निकल चुका है। अब ए का पैसा निकालेंगे। 4 प्लस 3 प्लस 1 1200, 4 8 1200, 600 इक्वल टू। अब इसी प्रकार बी का निकालेंगे। बी इक्वल टू 3/4 प्लस 3 प्लस 1 1200, 3/8 इक्वल टू 1200 इक्वल टू बी निकल गया। इसी प्रकार से सी का निकालेंगे। सी इक्वल टू 1/4 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 1/8 इंटू सी इक्वल टू 50 रुपीज। सी इक्वल टू 150 रुपीज़ आ गया। इस प्रकार ए का 600 रुपया, बी का 450, सी का 150 रुपया बोलेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए। मैं इसी तरह से वीडियो आगे बनाता रहूँगा।